हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। वीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही थी क्लास 7 का मैथ, जिसमें हमने प्रश्नावली 2.1 तक की सारी चीजें देख ली थी। आज हम यहाँ पे देखेंगे प्रश्नावली 2.2। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 2 के जितने भी क्वेश्चन है उसको सारे यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे या फिर हल करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम इजी तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन हमको क्या बोल रहे हैं, हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात करना है मतलब हमको यहाँ पे गुणा करना है और भाग करना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। 1/4 का क्या कराना है हमको। अब देखिए, मैंने आपको सबको बताया कि का मतलब यहाँ पे क्या होता है, गुणा होता है। तो हमको 1/4 का 1/4 में क्या कराना है, गुणा कराना है। ठीक है, क्या कराना है, गुणा कराना है। तो 1 एकम 1, 4 चौको 16। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1/16। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में क्या करना है, 3 का गुणा 1 में कराना है तो 3 आएगा, और 5 का गुणा 4 में कराना है तो कितना आएगा, 20। इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 3/20। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 4 है। ठीक है, और ये किसमें है, मतलब यहाँ पे ऐसे हैं। अब देखिए जब भी ऐसे हमारे पास क्रॉस में क्या है, कट रही है संख्या, तो हम उस संख्या को काट सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/3 का गुणा कराना है हमको 1/1 में। तो आंसर क्या आएगा, 1 एकम 1, 3 एकम 3, 1/3। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं कराना था, बस गुणा कराना था। क्वेश्चन नंबर ए का हमने क्या किया, एक भी देख लिया, बी भी देख लिया और सी भी देख लिया। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का अब ए बी सी देखेंगे, सेम उसी तरीके से। देखिए क्या कराना है हमको, यहाँ पे इन दोनों का गुणा करा देना है। 2 एकम 2, 9 सत्ते 63। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा हमारा, 2/63। ठीक, क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रही है, 6 एकम 6 हो जाएगा, ये दोनों का गुणा कराएंगे, 6 एकम 6 और 7 बना, या 5 सत्ते 35। ठीक है, एकदम इजी तरीके से सॉल्व हो जा रहा है, बस गुणा कराना है आपस में। 3 एकम 3, 10 सत्ते 70। ठीक, यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई, आंसर जल्दी से आ गया। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, गुणा कीजिए और गुणा करना है हमको, और उसको क्या करना है, देखना है हमको कितने रूप में हम इसको बदल सकते हैं यदि संभव हो तो। ठीक है, मतलब अगर हम वो संख्या कुछ भी आ रही है और वो नहीं घट रहा है, भाग नहीं जा रहा, तो हम उसको नहीं बदल सकते। ठीक है, हमको उतना ही बदलना है जहां तक हम बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, इसमें क्या कराना है हमको, सॉरी 2/3 का गुणा कराना है हमको 2 सही 2/3 में। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये दोनों का आपको हमेशा क्या कराना है, गुणा कराना है, और जो भी आंसर आएगा उसमें इस संख्या को प्लस कर देना है। ठीक है, तो 3 दूनी 6 प्लस 2, ऊपर 2 लिखा है और बटे 3, गुणा कराना है हमको किससे, 2/3 से। तो यहाँ पे 2/3 लिखेंगे, गुणा 6 और 2 8 हो जाएगा, और बटे 3। ठीक है, देखिए अब आप तो बोल देंगे मैम यहाँ पे भी 3 लिखा है, पर हम 3 सामने सामने नहीं काट सकते, हमारी संख्या क्या होनी चाहिए, क्रॉस में कटनी चाहिए। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 3 त्रिकाई 9। इसका जो आंसर है, ये आंसर आ गया, पर जब हम भाग देंगे तो आंसर और कट जाएगा। जैसे 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 सही 7/9 आंसर आएगा। देखिए 9 को 9, 9 दूनी 18, 2 बार भाग जाएगा नहीं, एक बार भाग जाएगा। 9 लिखेंगे, माइनस करेंगे, कितना आएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 7। तो जिसका आंसर है 1 सही 7/9, 1 सही 7/9। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में 1 सही 7/9 आ गई होंगी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, क्वेश्चन नंबर बी में 2 का गुणा कराना है 7 का गुणा कराना है 9 में। ये क्रॉस में कट गया, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पे भी 1, मतलब 2/1, 1/9। तो इसका आंसर आएगा 2/9। ठीक है, एकदम सिंपल था। अब हम इसको भाग नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि जो हमारा नीचे वाली संख्या वो क्या है, बड़ी है। हमको अब 9 का पहाड़ हम
एक बार भी नहीं पढ़ेंगे, 0 बार भी नहीं पढ़ेंगे, 9 आएगा तो ये भाग नहीं जाएगा। तो जिसका फाइनल आंसर वो क्या होगा, 2/9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, 3/8 गुणे 6/4। 2 के पहाड़े से काटूंगी तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में, और 2 के पहाड़े से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। तो अब ये क्या बन जाएगा, 3/4, ये इसका है ना, ये इधर का 3/4 गुणे 3/4। तो 3 त्रिकाई 9, 4 चौको 16। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 9/16। ठीक है, 9/16। ये चीज अच्छे से देखिएगा कि ये नहीं कि मैम ने तो काट दिया था, 4 था, 3 था, तो आपको ये नहीं कट करना है। क्यों, क्योंकि मैंने क्रॉस में हमेशा संख्या काटी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्या है, 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 तिक 27 और 5 25। अब देखिए यहाँ पे हमारा भाग जाएगा, और भाग जाएगा जब भी हमको 25 में 27 का भाग देना, तो 25 एक कम 25 माइनस करेंगे 2 आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 1 सही 2/25, 1 सही 2/25। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं, इसी के कुछ और क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अब देखिए, अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर 2 का 5th देख रहे हैं। 5th में क्या है हमारा, अब यहाँ पे देखिए फिर से कट रही है हमारी संख्या, 1/3 गुणे 15/8, 3 पचे 15, मतलब यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 5 आ गया। तो 1/3 का, सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, तो हमको 1/1 का गुणा कराना है 5/8 से। तो 5 एक कम 5 और 8 एक कम 8, क्या आ गया हमारा आंसर, 5/8। क्यों, क्योंकि अब हमारा भाग नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हाँ 6 क्या है, 11 गुणे 3/2/10। अब यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं घट रही है, ये गुणे यहाँ पे है ना, बीच में है, ये याद रखिएगा। तो 11 तिहाई 33, 10 दूनी 20। अब देखिए 20 से हमको काटना है, तो 20 का पहाड़ा मैं 2 बार पढ़ूंगी तो ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे करूंगी, 20 33, 20 एक कम 20, माइनस करूंगी 3 और 1 13। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 सही 13/20। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 1 सही 13/20। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहीं पे देखिए कोई कट रहा है आपस में, नहीं कट रहा है, तो 4 का गुणा किस में करना है, 12 में, और 5 का गुणा 7 में करना है। ये गुणा आपका सब में लगा है, 12 चौको 48, 7 पना 35। अब देखिए इसका जो भाग है वो हमारा जाएगा, कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, क्योंकि 35 दूनी कितना होता है, 70 होता है, ज्यादा हो जाएगा। तो 35 एक कम 35, माइनस करना है हमको 5, 8 में से 5 घटाएंगे 3 आएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1 सही 13/35, 1 सही 13/35। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। हमको इसमें क्या करना है, ये सारे हमारे क्या है, भिन्न है। ठीक है, ये जितने भी दिए हमारे भिन्न दिए, अब हमको इसमें क्या करना है, गुणा करना है। चलिए एक एक करके देखते हैं, सेम जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला स्टेप 2/5 गुणा कराना, 5 सही 1/4 से, 4 पंचे 20 और 20 और 1 21/4 गुणे 2/5। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में कट रहे हैं, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 2, मतलब 1/5 का गुणा कराना है 21 से और यहाँ 2 से। तो आंसर क्या आएगा, 21 एक कम 21, 5 दूनी 10, 10। अब 10 के टेबल से हम कितने बार में देखिए, 10 एक कम 10, 10 दूनी 20, 20 क्या आएगा, 2 बार में, हासिल आई 1 और बटे 10। ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारा क्या आएगा, 2 सही 1/10। ये अब आप भाग कर लीजिएगा, मैं भाग करके आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको फिर भी अगर भाग चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसी में सेकंड नंबर देखते हैं, क्या लिखा है, 6 सही 2/5 का गुणा कराना हमको 7/9 में।
अब आप यहाँ पे ये मत देखिएगा, पहले में क्या था 2/5 था, फिर ये था 5 सही 1/4, यहाँ पे पहले वो संख्या दे दिया तो भी हमको करना वही है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं 6 पंचे 30 होता है और 30 में जब भी मैं 2 प्लस करूंगी तो कितना आएगा 32/5 गुणे 7/9। अगर ये संख्या कोई कट रही है तो आप लोग काट लीजिएगा, यहाँ पे भी संख्या नहीं कट रही तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 7 दूनी 14 होता है, हासिल है ये 7 को 7 7 दूनी 14 7 21 और 21 और 1 22। ठीक है, और पन्नम कितना होता है 45 होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 45। अब हमको देखो यहाँ पे हमको भाग करना है, किसका भाग करना है 45 का भाग देना है हमको 2 2 4 में, 224 में कितने बन जाएगा, तो 45 से कम 45, 45 दूनी 90 होता है, तो गुणा करके देख लेते हैं। 45 का गुणा करा लीजिए आप लोग, सबसे पहले 6 बार में कराइए, 5 छक्के 30, 6 को 6 6 दूनी 12 6 को 24 24 25 26 27, कितना आ गया 200, कितना आ गया 270 आ गया। अब 270 किस क्या हो गया, ज्यादा हो गया तो 5 बार करते हैं। यहाँ पे अगर 5 लिख देगा तो 55 25, हासिल आई 2, 5 को 20 20 2 22, ये भी ज्यादा हो गया तो हम कितने बार करेंगे 4 बार करेंगे। ठीक है, 4 बार गुणा करेंगे 45 का, आप जब 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 पंचे 20, हासिल आई 2, 4 को 16 17 और 18 180 आएगा। आप यहाँ पे लिखिए 180 माइनस कराइए, तो 4 में से जब 4 आएगा, अब ये कितना बन गया हमारा 12, 12 में से 8 जाएगा तो 4 आएगा और ये क्रॉस हो जाएगा। देखिए अब ये संख्या बड़ी और ये संख्या छोटी, अब यहाँ से भाग नहीं जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा हमारा 4 सही 44/45, 4 सही 44/45। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसी में क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा 3/2, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 3/2 गुणे 5 सही 1/3 करना है। देखिए 5 सही 15, 15 और 1 16/3 गुणे हमको करना 3/2 से, ये दोनों आपस में कट गया, क्या आया 1 और 1, तो यहाँ पे हमारा आएगा 16 एकम 16, 2 एकम 2, 2 से काटूंगी तो क्या आएगा 8 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट सिंपल 8 आएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 16 आता है, 8 बार में कट जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। 4th नंबर में क्या करना है 5, सेम ऐसे ही करना है, 5 का गुणा कराना है हमको 2 सही 3/7 में, 7 दूनी 14 15 16 17, 17/7 गुणे 5/6। अब देखिए कहीं पे भी भाग नहीं जा रहा है, तो 7 पन्ना 35, 35 की 5 लिखिए, हासिल आई 3, 5 एकम 5, 5 3 8, 6 7 42। अब आपको 42 का भाग देना है 85 से, देख लीजिए 42 का भाग देंगे हम 85 से, तो 2 बार में कितना आएगा 42 दूनी 2 दूनी 4 4 8 84, 42 दूनी कितना आ जाएगा हमारा 84, माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 सही 1/42। इसका जो आंसर है हमारा 2 सही 1/42। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 के जो भी आगे के क्वेश्चन है वो हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी कि कैसे यहाँ पे प्लस हो रहा, माइनस हो रहा या फिर भाग हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। खुश रहिए, घर पे पढ़ते रहिए।